गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक्सरसाइज 10.3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। उसे आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का जिसकी साइड्स यहाँ दी गई हैं, अलग अलग ABCD यहाँ दी गई हैं और आपको एरिया निकालना है। एज यू नो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, पीछे पेरीमीटर निकालना था वो वाला। जो भी फार्मूले आपके एक्सरसाइज में आ रहे हैं वो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें पूरा एरिया का यूज होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। लेंथ ये है, किसी भी एक को आप लेंथ मान सकते हो, किसी को ब्रेथ। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाली को लेंथ मान लिया, इसको ब्रेथ, इसको लेंथ, इसको ब्रेथ, ऐसे। ठीक है, और फिर मैं कॉपी के अंदर आपको करके दिखाती हूँ ये वाला क्वेश्चन मैंने कैसे किया। देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना है। लेंथ 3 थी, ब्रेथ कितनी थी 4। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लेंथ आपकी कितनी थी 3 और मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी थी 4। ये मैंने पूरा नहीं डिनोट किया, सिर्फ L से डिनोट कर दिया और B से, आप समझ जाना। और लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ इसमें D पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट में आपको लेंथ कितनी दी गई है 12 और ब्रेथ कितनी दी गई है 21 मीटर। ठीक है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और बच्चे एक बात ध्यान रखना, जिस चीज़ में आपको यूनिट दी गई है, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ आपको सेंटीमीटर में दी गई थी, मैंने लिखा नहीं है, ये भी सेंटीमीटर में थी, ये भी सेंटीमीटर में, तो आपको आंसर के पीछे भी वही यूनिट लगानी है। तो मैंने 12 सेंटीमीटर लगाया, आपको यूनिट चेंज नहीं करनी। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपको मीटर में दी गई है, मीटर, तो आपको आंसर भी यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं, बी में मैं देखती हूँ क्या है, बी में मीटर है ना, तो यहाँ पे आंसर भी आपको सेम उसी में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में आप नहीं लिख सकते, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जिस यूनिट्स में क्वेश्चन है उसका आंसर भी उसी यूनिट्स में होना चाहिए। अब इसके बाद अगेन लेंथ और ब्रेथ दे रखी है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमारी कितनी है 12 मल्टीप्लाई 21। जब हम 12 की और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे, आप साइड में करके देख लेना, आपका आएगा 252। ठीक है, ये स्क्वायर मीटर आपका क्या आ गया आंसर। इसी का C पार्ट था, टोटल 4 पार्ट है ना बेटा। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, लेंथ दी गई है 2 किलोमीटर, आपके पास किलोमीटर में है, और ब्रेथ दी गई है आपकी 3 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगेन मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितनी है 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 3, 2 मल्टीप्लाई 3 आपका कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर किलोमीटर लिखेंगे, जिस यूनिट में है उसी में हमें आंसर में भी लिखना है। ठीक है, और इसी का लास्ट पार्ट है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, लेंथ अब दी गई है 2 मीटर लेकिन ब्रेथ दे गई है 10 सेंटीमीटर। आपको कंफ्यूज करने के लिए दो अलग अलग यूनिट्स में आपको दिया गया है, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, कभी भी कोई यूनिट अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपको क्वेश्चन सोल्व करना है किसी भी तरह का, प्लस ऐड माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी दोनों यूनिट्स जो भी हैं सेम होनी चाहिए, चाहे दोनों मीटर में हो चाहे दोनों सेंटीमीटर में हो। अब ये सेंटीमीटर में मैंने सोचा इसको ही मीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। अगर कोई छोटा है, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अगर मेरे को छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, बड़े से छोटे में करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे से अगर बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं। तो हम इसको 70 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 100 से। और फिर इसको जब हम पॉइंट लगाना होगा, डेसिमल लगाना होगा, तो यहाँ पे 1 2 2 0 है ना, तो ऊपर पॉइंट भी 1 2 2 डिजिट के बाद यहाँ आएगा, 1 2 2 डिजिट के बाद यहाँ आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.70 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपकी लेंथ और ये आ गया आपकी ब्रेथ। आपको ये वाली ब्रेथ कंसिडर करनी है, ना कि ये वाली। ठीक है, फिर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया कैसे निकालते हैं आप, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2 और ये ब्रेथ कितनी है 0.70। जब हम 0.70 और 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपका आ जाएगा 140। लेकिन पॉइंट आपको कहाँ लगाना है, 2 डिजिट के बाद है ना, 1 2 के बाद, तो आपको यहाँ आंसर में भी 1 2 डिजिट के आगे लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.40 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। हम रीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन बुक से क्या पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन में देखो, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर का निकालना है, अब तक क्या था, रेक्टेंगल का निकालना था, अब आपको निकालना है स्क्वायर का। हुज साइड्स आर, जिसकी साइड्स यहाँ पे दी गई है, एक बार 10, एक बार B में 14 और C में 5 मीटर। अब आप याद रखो बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ये बच्चों वाले हैं, बिल्कुल पहले भी आपकी क्लासेस में आए हुए होंगे, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, और इसलिए साइड, दोनों साइड सेम ही होती है, इसलिए इन्होंने एक एक साइड दी गई है। ऐसे भी आप समझ सकते हो, जहाँ पे सिर्फ एक साइड आपको दी गई है,
मतलब कोई भी एक डिजिट दी गई है तो आप इतना मतलब कॉमन सेंस में लगा सकते हो कि यहाँ पे एरिया मतलब स्क्वायर का ही निकालना। अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं पे कुछ ना दिया गया है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं अगर एक साइड दी गई है तो ऑब्वियसली एक साइड दी गई है तो आपको स्क्वायर का निकालना है। अगर आपको दोनों दी गई है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए लेंथ और ब्रेथ दो अलग अलग डिजिट चाहिए ना, दोनों वैल्यू चाहिए, तो आप समझ सकते हो अगर दो वैल्यू दी गई है तो एरिया किसका निकालना है, रेक्टेंगल का। ऐसे भी आप समझ सकते हो, कॉमन सेंस लगा सकते हो। अब लेकिन इसमें तो साफ साफ दिया गया है तो हम निकालते हैं। एक बार 10 दी है, एक बार 14 दी है और एक बार 5। ये मैं कॉपी में दिखाती हूँ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखो फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर का आपका निकालना है। साइड उन्होंने दी गई है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद है एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको एरिया निकालना है। स्क्वायर का क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड और साइड की मल्टीप्लाई। अब 10 दी गई है, 10 और 10 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 स्क्वायर मीटर। 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 स्क्वायर सेंटीमीटर में क्वेश्चन था तो सेंटीमीटर में ही आंसर। अब हम दिखाते हैं इसके नेक्स्ट अगले पेज पे इसके 2 पार्ट्स और। अब देखो बी में साइड कितनी दी गई थी बेटा, 14 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 14 और 14 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी माई आंसर विल बी 196 स्क्वायर, और सेंटीमीटर में थी तो आंसर भी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सेंटीमीटर में। उसके बाद सी का है, साइड आपको कितनी दी गई है, 5 मीटर। आपको कितना दिया गया है, 5 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया कितना होता है स्क्वायर का, अगेन यही फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। अब एक साइड कितनी है 5, उसी को डबल लिखेंगे हम, ठीक है। जो दी गई है उसी को 2 बार लिखना है, साइड मल्टीप्लाई साइड। 5 5 जा 25 स्क्वायर मीटर में था, मीटर में आंसर, ठीक है। बड़े इजी है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है क्या पूछ रहा है। अब थर्ड में क्या है था, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स। इन्होंने पहले बता दिया 3 रेक्टेंगल्स हैं, इनकी लेंथ और ब्रेथ आज गिवन बिलो, ये नीचे दी गई है। और क्वेश्चन में पूछा है विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया। और जब आप इसका एरिया तीनों का निकालोगे तो किसका लार्जेस्ट एरिया आएगा, एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट, और किसका स्मॉलेस्ट। तो अल्टीमेटली पहले तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा तीनों का, ठीक है। फिर आप बता पाओगे ना कि किसका बड़ा एरिया है किसका छोटा एरिया है, ठीक है। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको कॉपी में। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में है, पहले में लेंथ दी गई थी 9, ब्रेथ दी गई थी 6। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी थी 9 मल्टीप्लाई 6, 9 मल्टीप्लाई 6 जा 9 6 जा 54 स्क्वायर मीटर, ये आ गया फर्स्ट वाले का। अब सेकंड में क्या लेंथ दी गई है 17, ब्रेथ कितनी दी गई है 3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई जब हम 3 करेंगे, 17 को 3 तो आ जाएगा 51 स्क्वायर मीटर, ठीक है। फिर थर्ड में क्या है, लेंथ दी गई है 4 और ब्रेथ कितनी गई है 14। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 4 मल्टीप्लाई 14, 4 और 14 4 जा कितना आ जाएगा 56 स्क्वायर मीटर। अब ये मैंने तीनों का एक साथ निकाल लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो देखने में। अब देखो सबसे ज्यादा किसका लग रहा है, या 54 आया, या 51 या 56, तो सी वाले का सबसे ज्यादा है तो मैं लिख दूंगी सी हैज द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। सिर्फ मैंने यहाँ एरो लगा के लिख दिया ये लार्जेस्ट है। अब 54 में से और 51 में से सबसे कम कौन सा है, 51, तो 51 स्क्वायर मीटर इज द स्मॉलेस्ट। और देखो यूनिट भी सेम है, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो आपको वैसे टेंशन भी नहीं है कि कहीं सेंटीमीटर में हो। ये तीनों एक में है तो आपको सिंपली देखना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। ये वाला छोटा आ गया हमारा बी वाला, और ये वाला सबसे बड़ा है सी, ठीक है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम रीड करते हैं, क्या कह रखा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन। अब की बार रेक्टेंगल गार्डन का जो एरिया है मेजर करके पहले ही दे दिया गया है, 50 मीटर है और 50 मीटर लॉन्ग, चलो सॉरी 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर लंबा एक जो है गार्डन है, उसका एरिया पहले ही दिया गया है, ये है 300 स्क्वायर मीटर, मतलब एरिया पहले ही दे गया है और लेंथ भी दे गई ना, बोल दिया ना इतनी लेंथ है। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, आपको गार्डन की विड्थ निकालनी है, मतलब चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। कैसे करेंगे दिखाती हूँ कॉपी में। देखो बच्चों लेंथ कितनी है हमारी 50 दी गई है, विड्थ कितनी गई है वो दी नहीं गई है ना, विड्थ तो हमें निकालनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, हम सिंपली जैसे करते वैसे के वैसे लिख दिया हमने, लेंथ मल्टीप्लाई डब्ल्यू विड्थ लिख दिया, ब्रेथ लिख दोगे, एक ही बात है, दोनों का मतलब चौड़ाई ही होता है, कोई कंफ्यूजन मत होना। मैंने विड्थ इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में विड्थ बोला गया है, जो वर्ड यूज किया गया है मैंने सोचा उसी टर्म में लिख देती हूँ, डब्ल्यू ही लिख देती हूँ, बी लिखोगे तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था आपका 300 इज इक्वल टू लेंथ आपकी कितनी थी 50, मल्टीप्लाई में डब्ल्यू, ये वर्थ दी नहीं गई है, इसको एज इट इज रखो। अब देखो बेटा ये यहाँ पे इसके साथ किस चीज में मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करना चाहूँ इक्वल के निशान के इधर, अगर भी कोई चीज मैंने पहले बताया था अगर हम उसको शिफ्ट करते हैं इक्वल के निशान के इधर या उधर, तो वो जिस चीज से जिसका निशान उसका यहाँ होता है, जैसे मल्टीप्लाई का उधर जाके उसका अपोजिट निशान हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, या प्लस में होता है तो इधर जाके माइनस में हो जाता है, या माइनस में तो उधर प्लस में, मैंने पहले भी बता रखा है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 300 के डिवाइड में आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5,
5 6 जा 30, कैंसिल आके कितना आ गया 6 मीटर। यहाँ पे क्या रह गया इज इक्वल टू विड्थ, ये इसकी क्या आ गई विड्थ। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं, क्या बोला गया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। आपको अब एक टाइलिंग करवानी, टाइल लगवानी है, कितने कॉस्ट होगी। रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपका, कोई शेप बता दी गई है कि आपको रेक्टेंगुलर का वो एरिया निकालना है और एक लैंड, एक जमीन है उसका 500 मीटर लॉन्ग है उसकी दे दी और 200 मीटर वाइड है। वाइड भी बोल सकते हैं, चौड़े के आपके सिनोनियम्स है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना कि ब्रेथ ही लिखा आएगा या फिर इसके ऊपर क्या था विड्थ ही लिखा आएगा या वाइड, जो भी लिख सकते हैं वो उनके एंड से आपको समझना है। ये इसके सिनोनियम्स है, इसका मतलब भी चौड़ाई ही होता है। ठीक है, ये इतना लॉन्ग है, इतनी इसकी वाइड है। एंड रेट आपको जो टाइल का लगवाना है वो 8 रुपये पर स्क्वायर, 8 रुपये 100 रुपये पे 100 टाइल्स पे 8 रुपये की लगेगी स्क्वायर मीटर। ये आपको बताना है, आपको कॉस्ट निकालनी है टोटल। सबसे पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा कि टोटल कितना एरिया है, कितने में लगवानी है। तो लेंथ ब्रेथ दी गई है तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कितने पे लगवानी है। फिर आपको खर्चा निकालना पड़ेगा कि 100 टाइलों पे 8 रुपये में लग रही है तो जो जितने आए हैं उसमें कितने पे लगेगी। ठीक है, ऐसे। तो देखो बच्चों, ये है लेंथ आपकी दी गई है 500 और विड्थ कितनी दी गई है 200 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी। अब ब्रेथ जो भी आप कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पहले बता दिया। लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई 500 और 200, 5 2 जा 10, 1 2 3 4 0 1 2, मैंने 5 2 जा 10 यहाँ लिख दिया, 1 2 3 4 पीछे 0। आप मल्टीप्लाई करोगे ये का ये आंसर आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, मैंने यहीं कर दिया, 5 2 जा 10 लिख दिया और पीछे जितनी जरूरत है 1 2 3 4 लगा दी, 1 2 3 4। ठीक है, अब वैसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई सेम ही आएगा। अब आपको आ गया इतना 1 लाख। ठीक है, अब उसने बोला था कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर। अगर आपको 100 एरिया में ऐसे लगवाना है 100 मीटर में तो लगता है आपका 8 रुपये में, और उसके बाद आपको 1 लाख में लगवानी तो कितना लगेगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। देखो, कॉस्ट ऑफ 100 की है 8, फिर 1000 की कितनी हो जाएगी 80, फिर 10,000 की कितनी हो जाएगी 800, एक जीरो और ऐड होगी। अब आप 1 लाख की कितनी हो जाएगी 8,000 रुपीज़। ऐसे निकाल सकते हो, जो मतलब कॉमन सेंस से निकाल सकते हो ऐसे। लेकिन आपको ऐसे जैसे प्रॉपर सॉल्यूशन सोल्व करना हो तो आप ऐसे लिखेंगे 1 लाख है कॉस्ट, वो कितने में लगती है 100 स्क्वायर मीटर, मल्टीप्लाई कितने रुपए से लगती है 8। ऐसे अब 0 से 0 कैंसिल होगी, 8 की और 1000 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8,000 रुपीज़। ठीक है, ऐसे कर सकते हो प्रॉपर। अगर वो सम की फॉर्म में करना है, ये वैसे कॉमन सेंस के लिए समझाने के लिए एक इतने में पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, ए टेबल टॉप है, मतलब आपको बिना बताए बताना है कि जो टेबल टॉप होता है वो किसकी शेप का होता है। टेबल आपने देखी है हमेशा रेक्टेंगल शेप की होती है, आपको कॉमन सेंस से समझने हैं। ठीक है, किस चीज़ में किस चीज़ का हिंट दे रहे हैं। ए टेबल टॉप मेजर, टेबल टॉप का टेप है 2 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। लंबाई तो उसकी ऐसे दी गई है एक तो है उसकी 2 मीटर सॉरी, और जो वैसी है विड्थ है वो दी गई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर मीटर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये स्क्वायर मीटर में पूछा है आंसर, हम स्क्वायर मीटर में लिखते हैं ना, तो ये वो वाला स्क्वायर मीटर। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि इसका स्क्वायर में निकालना होगा, स्क्वायर का एरिया लगा देंगे। लेकिन नहीं बच्चे, यहाँ पे सिर्फ लिखा गया कि स्क्वायर मीटर्स में आपको एरिया निकाल के बताना है। ठीक है, यूनिट दी गई है वो एक। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको कॉपी में। ठीक है, 6 वाला मैं दिखाती हूँ, ये रहा 6। यहाँ देखो 6 में क्या लिखा गया है, लेंथ दी गई है 2 मीटर और ब्रेथ आपकी कितनी थी 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम ले से लिखेंगे ना 1.50 मीटर। ठीक है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को सारे को मीटर में लिखने के लिए 1.50 लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितनी है आपकी 2 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1.50। अब 1.50 और 2 की मैं मल्टीप्लाई करूँगी, क्या आ जाएगा 150 की 2 300। ठीक है, ऐसे लिख दो। आप देखो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 1 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना है। आपका आ जाएगा 3.00 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में ही निकालना था, स्क्वायर मीटर में ही हमने निकाल दिया। दूसरा बच्चे, अगर डेसिमल के बाद 0 है तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, आपको सिर्फ आंसर 3 भी नहीं मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 दिया गया है तो मेरा गलत है। नहीं, अगर डेसिमल के बाद 0 है तो अल्टीमेटली वो यहाँ से नेग्लिजिबल है, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको 3 भी आंसर मिल सकता है और 3.00 भी। ठीक है, दोनों ही ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम रीड करते हैं। 7 में क्या बोला गया है, 7 में बोला गया है ए रूम इज 4 मीटर लॉन्ग। एक कमरा है 4 मीटर लंबा है एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड चौड़ा है। हाउ मैनी स्क्वेयर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड।
कितने स्क्वायर मीटर का कारपेट चाहिए टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। आपको पूरा फ्लोर कवर करना, पूरा का पूरा फर्श को ढकना है, तो आपको कितना चाहिए। सिंपल एरिया निकाल लो, जितने इन दोनों का लेंथ मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे जैसे ऊपर वाला है, ये दो अलग अलग, ये 4 सेंटीमीटर ये लेंथ है और ये 3 मीटर 50, इसका हो जाएगा 3.50, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। 7th वाला दिखाती हूँ कॉपी में, देखो लेंथ देखो यहाँ पे कितनी गई थी 4 मीटर, ब्रेथ क्या दी गई है पॉइंट में। अगर दो अलग अलग लिखे ना 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो आपको ऐसे लिखना है 3.50 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, बहुत बार बता चुके हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 4 मल्टीप्लाई 350। अब 350 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1400, ठीक है, 1400। अब देखो दो अक्षर के बाद पॉइंट था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम दो अक्षर के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आ जाएगा 14.00 स्क्वायर मीटर। अगेन बच्चे आपको 14 भी मिल सकता है आंसर में, या फिर प्रॉपर पूरा भी मिल सकता है, क्योंकि डेसिमल के बाद 00 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो सिंपली वो 14 भी दे सकते हैं या 14.00, कौन सा भी गलत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग। एक फ्लोर है 5 मीटर लॉन्ग है एंड 4 मीटर वाइड, और 4 मीटर सो चौड़ा है। स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड, एक स्क्वायर कारपेट, एक कारपेट है छोटा, वो स्क्वायर की शेप का है। फ्लोर हमेशा किस शेप का होता है बेटा, फर्स्ट रेक्टेंगल शेप का, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। और कारपेट है स्क्वायर शेप का, उसकी साइड, एक साइड दी गई है सिर्फ 3 मीटर, वो आपको फ्लोर पे बिछाना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। और जो मतलब एक फ्लोर है, फर्श है, उस पर आपने कारपेट बिछा दिया और आपको वो एरिया निकालना दैट इज नॉट कारपेटेड, जो कि उस स्क्वायर वाले कारपेट से नहीं ढका गया, जो बच गया। तो टोटल आपको कमरे का एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर का, उसमें से जो भी एरिया है आपका कारपेट का, वो आपको माइनस कर देना है, आपको पता चल जाएगा कौन सा एरिया नहीं ढका हुआ, ठीक है। कमरे में से अगर हम कारपेट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो वाला एरिया जो कि कवर नहीं हुआ है विद कारपेट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में दिखाती हूँ आपको कॉपी में। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, लेंथ ये थी रूम की 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फ्लोर तो हमेशा रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है, तो आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 5 मल्टीप्लाई 4, 5 हो जाए कितना आ जाएगा 20 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आपका आ गया 20 स्क्वायर मीटर। और कारपेट साइड, कारपेट की साइड कितनी है 3 मीटर। और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे एक ही साइड दी गई है ना, ये कारपेट का है और ये फ्लोर का, अलग से याद रखना। तो ये इसका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर मीटर। अब एरिया नॉट कवर्ड, उन्होंने ये पूछा गया ना हमारे क्वेश्चन में, ये नहीं पूछा कि दोनों का एरिया निकालो या फिर कुछ और निकालो, उन्होंने पूछा कौन सा एरिया कवर नहीं हुआ। तो जितना भी फर्श है हमारे पास फ्लोर में से, अगर हम कारपेट जितने पे बिछी गई है वो वाला माइनस कर दे, तो जो बच गया वो वाला वो होगा जो नहीं, जिस पे कारपेट नहीं बिछा। तो फ्लोर में से माइनस कर दो कारपेट का, फ्लोर का कितना था 20, इसमें से 9 माइनस कर देंगे कारपेट का, तो आपको कितना आ जाएगा 11 स्क्वायर मीटर। ऐसा एरिया है दैट इज नॉट कारपेटेड, जिस पे कारपेट नहीं बिछा हुआ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर रीड करते हैं 9th में क्या बोला गया है, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स, आपके 5 है फ्लावर बेड्स, ईच ऑफ साइड 1 मीटर, हर एक की साइड दी गई है 1 मीटर, और स्क्वायर की शेप के। अगेन आपको स्क्वायर की शेप का तो पता चल गया होगा, स्क्वायर का ही एरिया निकालना है। और उसके बाद है वो डग किए जाते हैं, मतलब वो ऐसे डग किए जाते हैं, उन्हें पीस ऑफ लैंड, एक वैसे पीस धरती कोई प्लेस है उस पर 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है। मतलब जो लैंड का एरिया है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर, क्योंकि दोनों चीज़ दी गई ना, ऐसे भी मैंने बता सकता अगर दोनों चीज़ दी गई तो रेक्टेंगल है, एक साइड दी गई है तो स्क्वायर है। तो वैसे भी फर्श या फ्लोर या फिर लैंड ऐसी चीज़ें क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है। तो ये रेक्टेंगुलर है, उस पर 5 फ्लावर बेड आपको लगाने हैं। तो एरिया रिमेनिंग द ऑन द लैंड, ये 5 फ्लावर बेड लगाने के बाद कितना एरिया रिमेनिंग बच गया, कितना बच गया फ्लावर बेड पे, वो आपको लिखना है बच्चे, ठीक है। मैं दिखाती हूँ कैसे किया 9th क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया फ्लावर बेड साइड, फ्लावर बेड की साइड कितनी हो गई, फ्लावर बेड की साइड हो गई 1, वो 1 दे रखी है ना, एक साइड सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें, साइड मल्टीप्लाई साइड, 1 1 जा 1 स्क्वायर मीटर आएगा। लेकिन बच्चे एक ट्विस्ट है, उन्होंने बोला था स्टार्टिंग में एक नहीं है वो फ्लावर बेड, वो 5 फ्लावर बेड है, ठीक है। आपने तो एक का एरिया निकालना है 1 मल्टीप्लाई 1 करके एक का, लेकिन ऐसे ऐसे 5 फ्लावर बेड है। तो टोटल फ्लावर बेड कितने आ गए 1 मल्टीप्लाई 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आपको कितने आ गए 5 स्क्वायर मीटर। आपके टोटल कितने थे 5। ये तो हो गया फ्लावर बेड। आप किस पे लगाने हैं, आपको लैंड पे, किसी थोड़े से धरती पे लगाने हैं, ठीक है, जमीन पर। तो जमीन का क्या निकालेंगे एरिया, लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ कितनी है 4, एरिया ऑफ लैंड कितना हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ।
तो कितना आ जाएगा 5 × 4, 5 4 जो कितना आ जाएगा 20 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये तो आगे फूल के फ्लावर बेड जो लगाने हैं, जिस पे लगाने हैं वो ये है। तो आपको बताना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड कि लैंड के किस हिस्से पे वो नहीं लगे। तो टोटल जितना है उसमें से जिस पे लगे हैं फ्लावर वो वाला माइनस कर देंगे तो वो जगह बच जाएगी माइनस करने पर जिस पे नहीं लगे हुए। तो 20 में से ये 5 माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 15 स्क्वायर मीटर हमारा ऐसा एरिया है, रिमेनिंग पार्ट है लैंड का, दैट हैज़ नो फ्लावर बेड्स, जिसके पास कोई फ्लावर बेड्स नहीं है। ठीक है, इजी था, सेम दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर, आपको इस फॉलोइंग फिगर्स को स्प्लिट करना मतलब तोड़ के रेक्टेंगुलर शेप में ही तोड़ना है, एंड फाइंड द एरिया, और इनका एरिया निकालना है, और दीज मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स, और ये सब सारे सेंटीमीटर में क्या लिखानी हुआ है ना, तो आपको समझ जाना है कि ये सेंटीमीटर में, तो आपको आंसर भी उसी यूनिट में देना है। अब ए वाले को मैंने स्प्लिट कर दिया। सबसे पहले बेटा ये रेक्टेंगुलर ये ऐसे ऐसे यहाँ तक बन रहा है, जो आपको डार्क ब्लू ये अलग से दिख रही है ना, तो ये था। तो मैंने इसको यहाँ से ये मैंने पेन से खुद ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक, ताकि ये एक रेक्टेंगल बन जाए। ये वाला पीस कवर नहीं था, तो मैंने यहाँ से यहाँ लाइन लगाई, तो मेरा कितना बन गया, ये फर्स्ट बन गई रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर बन गई। अब देखो बेटा इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो इधर से यहाँ तक भी 3 हो गया। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ 3 ही होगी, ये वाली साइड 3 है। तो देखो ये तो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, ये एक्स्ट्रा में पता नहीं कितने का होता है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ भी 3, तो विड्थ हमें मिल गई 4। अब इसकी लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होनी चाहिए 4, लेकिन यहाँ 3 लिखी गई थी क्योंकि यहाँ तक पहले ये लेंथ यहाँ तक थी। अब मैंने ऊपर तक बढ़ाई है ना, लेकिन ये दोनों तो सेम है। अब मुझे पता चल गया यहाँ 4 है, तो ये भी 4 ही होगी। ठीक है, ऐसे आपको समझना है क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल शांत दिमाग से। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बच्चों को ये ट्रिकी लगता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि कैसे किया गया। आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, बिल्कुल ईजी है। आपको बस ट्रायंगल्स पूरी बनाते जाना है और उनकी वैल्यूज लिखनी है। अब मुझे पता चल गया कि ये वो दोनों साइड इक्वल है, तो लेंथ इसकी 4 है, ब्रेथ इसकी यहाँ पे 3 है, तो ये भी 3 होगी, तो 4 और 3 होंगी इसकी लेंथ ब्रेथ। ये जो दी गई है ये गलत है, मतलब ये पहले के हिसाब से दी गई है। आपको अच्छे से समझ के करना है कि एक्चुअल में क्या हो सकती है। अब मैंने पूरी की पूरी रेक्टेंगल बना ली, अब क्या वैल्यूज हो सकती है ये समझ के आपको करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी मैंने बता दी 4 हो सकती है और 3 हो सकती है। अब मैं दिखाती हूँ कॉपी में मैंने कैसे किया है। पहले फर्स्ट इसका रेक्टेंगुलर का नाम मैंने रख दिया फर्स्ट रेक्टेंगुलर, क्योंकि ज़्यादा बनेंगी तो कंफ्यूज हो जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली को सोल्व करते हैं कॉपी में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, मैंने लेंथ नहीं सॉरी बी पर यहाँ पे था वो मैंने गलती से दिखा दिया। फर्स्ट रेक्टेंगल हमारी क्या थी, लेंथ हमारी मैंने 4 मानी थी और ब्रेथ मैंने 3 मानी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ का क्या फार्मूला होता है, 4 × 3, 4 3 जो क्या आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे निकालना है, ये आ गया। अब मुझे सेकंड रेक्टेंगुलर जो इसमें बन रही है वो देखो। अब देखो इसमें सेकंड रेक्टेंगल कहाँ बन रही है, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे जैसे इसको ड्रॉ करूँ, ये वाला पार्ट तो चला गया। अब यहाँ से यहाँ तक छोटी सी रेक्टेंगल बन रही है ना, तो अब इसकी देखो इसकी ब्रेथ यहाँ पे 1 उन्होंने खुद दे रखी है ना, ये वाली 1 नहीं उन्होंने दे नहीं रखी है, मैंने खुद से लिखी है। क्यों लिखी देखो बच्चे, यहाँ से यहाँ तक 3 है ना, तो थोड़ा सा मैंने ऊपर पार्ट बढ़ाया। जैसे ही मैंने थोड़ा सा पार्ट बढ़ाया तो ये ऊपर पूरी की पूरी टोटल हो गई 4। यहाँ से यहाँ तक 3 थी, थोड़ा सा इतना सा ही पार्ट बढ़ाने से 4 होगी। तो कितना ऐड हुआ है, 1 ऐड। तो यहाँ से यहीं तो है हमारा। अब ये इस वाली जो ट्रायंगल है इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की तो है, तो ये भी 1 होगी। ऐसे दिमाग लगाना बच्चे, 1 हो गई। अब यहाँ से यहाँ की लेंथ इन्होंने ऑलरेडी दी गई है, खुद दी है ये 4, तो यहाँ से यहाँ तक की भी 4 ही होगी। तो लेंथ और ब्रेथ मुझे पता चल गई 4 और 1। ठीक है, बस आपको लेंथ ब्रेथ पता करनी है, वो भी शांत दिमाग से बिल्कुल, और फिर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब सेकंड जो रेक्टेंगल है इसको मैं बुक में कैसे कॉपी में कैसे करती हूँ वो देखो सेकंड रेक्टेंगल में मैंने क्या लिख दिया, लेंथ हमारी 4 आई है, ब्रेथ आई है 1, उसके हिसाब से नहीं लिखना, जो हमें अलग रही है वो लिखना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 4 × 1 4 1 जा 4, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं देखती हूँ इससे नेक्स्ट रेक्टेंगल जो बन रही है, नेक्स्ट बन रही है वो हमारी थर्ड वाली ये वाली रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा, थोड़ा बच्चों ने पेन से ड्रॉ कर रखा है पर देखना है। थर्ड मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये लाइन पहले नहीं थी, मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया। अब मेरी यहाँ से लेके प्रॉपर ये एक रेक्टेंगुलर बन रही है ना, ये वाली होगी ये वाली होगी। अब मेरी ये नहीं बन रही है यहाँ से यहाँ तक। अब देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक इन्होंने पहले खुद दे रखा 2, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2, तो चौड़ाई तो मुझे पता चल गई कि ये 2 है। ठीक है बच्चे, और दूसरी बात, अब आपको ये नहीं पता
हाँ, तो अब आपको ये पता करना है कि आपकी ये तो पता चल गई, अब आपकी लेंथ नहीं पता आपको कितना है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये इतनी एरिया था, यहाँ से यहाँ तक तो आपकी कितनी दी गई है 4, कितनी दी गई है 4। लेकिन एक सेकेंड, हाँ यहाँ एक सेकेंड, हाँ यहाँ से यहाँ तक तो आपको 4 दी गई है यहाँ तक, लेकिन ये आगे का एरिया है ये वाली नहीं दी गई, ये वाली आपकी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी किया था, जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक 2 थी ना, और फिर मैंने जब थोड़ा सा ऐड किया तो ये प्रॉपर पूरी 3 आ गई, तो इतने एरिया का कितना था 1, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 1। यहाँ से छोटा सा एरिया है ये एक्स्ट्रा है ये 1, और यहाँ से यहाँ जो टोटल है ये भी कितनी है, ये तो 4 दी, इन्होंने खुद दी गई है। यहाँ से यहाँ तक तो 4 है, ठीक है, इन्होंने खुद लिखा है 4। अगर मैं थोड़ी सी आगे तक ले रही हूँ ना अपने इस वाली ट्रायंगल में, पूरी लाइन ले रही हूँ, थोड़ी सी आगे तक जा रही है, तो ये 1 की थी 4, और ये ऊपर ये थोड़ा सा 1, तो 5 की होगी। इसकी लेंथ कितनी होगी 5 की, और ब्रेथ तो ऑलरेडी 2 दी गई है इधर, तो इधर भी 2 ही होगी, तो ब्रेथ 2, तो 5 और 2 आ रहा है। ठीक है, थर्ड के लिए लेंथ और ब्रेथ मुझे पता चल गई 5 और 2, वो मैं दिखाती हूँ कॉपी में। ये देखो थर्ड रेक्टेंगल के लिए लेंथ लिखनी है 5, ब्रेथ लिखनी है 2। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 और 2 जा 10 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई थर्ड रेक्टेंगल का एरिया। अब मैं दिखाती हूँ फोर्थ के लिए। अब ये बेटा यहाँ तक एरिया बिल्कुल कवर होगा, नीचे का सारा मैंने काउंट करके लिख दिया है। अब यहाँ से यहाँ ये छोटू सा बना है रेक्टेंगल, ये क्या लिखोगे, इसकी विड्थ तो पहले ही 1 दी गई है, तो मुझे विड्थ का तो पता चल गया, चौड़ाई तो 1 है। अब लेंथ कैसे पता चल रहा करोगे बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है वो आपको पता करना है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ठीक है। नहीं, ये टोटल अभी मैंने थोड़ी देर पहले काउंट करी थी पिछले ही थर्ड वाले में, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 आई थे ना। अब भी ये वाला छोड़ो, ये बिल्कुल इजी तरीका है, ये वाला जो मैं बता रही हूँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 आई थी, अभी मैंने काउंट करा था, 4 तो यहाँ तक थी और 1 यहाँ पे आई थी, तो टोटल ये पूरी की पूरी लाइन 5 आई थी। अब उसमें से 5 में से इन्होंने दे रखी है 3, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने 3 दे रखी है ना। तो अगर मैं 5 में से 3 काट दूँ तो मुझे ये चाहिए, ये कितने की बच जाएगी 2 की। 5 में से ये 3 तो ये गया, और ये कितने की बच गई 2 की, तो ये हमारे पता चल गई लेंथ हमारी 2 है, ब्रेथ कितनी है 1। तो फोर्थ वाली के लिए लेंथ और ब्रेथ पता चल गई। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉपी में करना है। अब फोर्थ रेक्टेंगल के लिए मैंने लेंथ कितनी मिली 2 और ब्रेथ कितनी गई 1, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 2 मल्टीप्लाई 1। अब 2 1 जा 2 कितना होता है 2 सेंटीमीटर। अब मैंने जितनी भी रेक्टेंगल्स थी बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसमें कोई ऐसे प्लेस नहीं बचा है जिसकी रेक्टेंगल ना बनी हो या फिर वो बच गया हो एरिया, ऐसा कुछ नहीं है, सबका मैंने निकाल दिया। तो लास्ट में क्या करना है, आपको टोटल एरिया बताना था ना, तो जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं, जितना भी एरिया आया सबको हम प्लस कर देंगे, हमें टोटल एरिया पता चल जाएगा। टोटल एरिया करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट का कितना आया था 12 प्लस 4, फिर कितना आया था 12 प्लस 4, फिर थर्ड का 10 और 2, 12 4 10 2, सबको ऐड कर देंगे। हमारा आंसर क्या है, 12 में 4 गया 16, 16 और 3 26, 26 और 2 28 सेंटीमीटर टोटल एरिया ये आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बेटा मुश्किल बिल्कुल नहीं है, अब ध्यान से समझोगे, दिमाग यहाँ कंसंट्रेट करके सीखोगे, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। अगेन इसमें भी आपको रेक्टेंगल ब्रेक कर करके लिखनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई लाइन नहीं थी, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी अपने एंड से, ये वाली लाइन। अब देखो बेटा ये वाली पूरी की लेंथ 3 है, तो इधर वाली पूरी की भी लेंथ 3 होगी, तो बिल्कुल इजी है। और ब्रेथ यहाँ पे 1 है, तो ये वाली ब्रेथ भी 1 ही होगी, तो आपको कुछ मेजर करना ही नहीं पड़ा, बिल्कुल इजी, एक भी बार में मिल गया लेंथ और ब्रेथ 3 और 1 की, ठीक है। तो हम इसको करेंगे कॉपी में। देखो बच्चे ऐसे लिखना है, लेंथ कितनी है 3, ब्रेथ आई थी 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ आपकी कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 1, 3 1 जा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। अब सेम फॉर सेकंड रेक्टेंगल, उसका भी आपको 3 ही लेना है, देखो क्योंकि सेकंड रेक्टेंगल यहाँ पे मैंने लिखी गई है। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है डिट्टो, तो इसका भी यही आएगा जो इसका आया है, ठीक है। इसका भी वो निकालेंगे तो लास्ट में इसका भी 3 आया ना टोटल, इसका भी 3 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 1 है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ 3 1 जा 3, तो 3 ही आएगा अल्टीमेटली। तो मैंने इसीलिए लिख दिया है, दोनों का सेम, ये भी 3 के ये भी 3, इनका एरिया है, ठीक है। अब ये थर्ड रेक्टेंगल देखो बेटा, इसमें यहाँ से यहाँ तक एरिया 3 है और पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 है, हमें ये लेना ही नहीं है यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये तो इसमें कवर हो गया ना। जब हमने ये वाली रेक्टेंगल बनाई तो ये वाला पीस तो इधर काउंट हो गया, इसमें ये वाला पीस भी इधर काउंट हो गया, तो हमें लेंथ अब की बार ये लेनी है जो यहाँ से यहाँ तक 3, ये यहाँ तक यहाँ लेनी है, ये टोटल 5 नहीं लेना, ये लेंथ हमारी लेनी है 3,
और विड्थ कितनी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितनी विड्थ है। देखो अब जब मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा तो ये तो 2 है, और थोड़ी सी और ऊपर जाने तक पूरी स्ट्रेट लाइन होने पे ये 3 बन गई है ना। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी बन गई है, 3। तो इसका मतलब ये 2 है, इसके ऊपर जो हो रही है वो 1 होगा ना, तभी तो 3 हो गया ना जल्दी। पूरी का 3 है और यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये एरिया जो बच गया ये कितना हो जाएगा, 1 का। ये पता चल गया होगा ना, ये आपको कितना हो गया, 1 का। तो ये जो लेंथ है 3 है, विड्थ है 1 है। आप कॉपी में देखो इसको, थर्ड रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे थर्ड का। तो थर्ड रेक्टेंगल का मैंने क्या किया, फॉर थर्ड रेक्टेंगल लेंथ कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 1। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 3 1 जा 3, आपका क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। आप टोटल एरिया निकालना, जो पहली का आया था थर्ड, दूसरी का बिल्कुल सेम था 3, लास्ट वाली का भी 3 आ गया। तो आपको टोटल 3 + 3 + 3 कर देना है, कितना आ जाएगा, 3 और 3 6, और 6 और 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। अब शायद एक और बच गया इस क्वेश्चन का, वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या क्वेश्चन है। अब देखो अगेन क्या, स्प्लिट द फॉलोइंग स्पेस इनटू रेक्टेंगल। फिर से आपको रेक्टेंगल में स्प्लिट करना, तोड़ना है, एंड फाइंड द एरियाज। फिर से आपको एरिया निकालना है, और जो मेजर है अगेन सेंटीमीटर में, डिटो सेम क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही रेक्टेंगल तोड़ना है। सबसे पहले ये यहाँ पे एल बना हुआ था, यहाँ पे कोई लाइन नहीं थी, मैंने यहाँ ब्रेक की क्योंकि मुझे रेक्टेंगल ऐसे पूरा का पूरा रेक्टेंगल बनाना है, यहाँ पे ब्रेक की। अब देखो बेटा टोटल यहाँ 12 है, तो ये वाली भी पूरी टोटल 12 ही आएगी ना, भलाई 10 लिख रखा हो, 10 सिर्फ यहाँ तक लिख रखा था। अब मैंने नीचे तो ड्रॉ किया, ये 12 थी, ये 12 थी, यहाँ पे 2 है, ब्रेथ ये भी 2 ही होगी। तो हमें पता चल गया लेंथ 12 है, ब्रेथ 2 है। तो फर्स्ट वाले का हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, फर्स्ट वाले का क्या लिखा है, लेंथ आपकी कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 12 × 2, 12 2 जा 24 सेंटीमीटर, ऐसे निकालना है। अब जो सेकंड ये जो रेक्टेंगल है, छोटी सी ये बच गई थी, जो यहाँ पे देखो ये जो छोटी बच गई थी यहाँ से यहाँ तक, इसको देखो इसकी लेंथ कितनी है, ये तो टोटल लेंथ है 10, ये तो नहीं लेनी क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये इसमें कवर हो गया था इस रेक्टेंगल में, ये नहीं लेना। तो आपको यहाँ से यहाँ तक 8, हमें पता चल गया 8 लेंथ, और विड्थ कितनी है, चौड़ाई ये वाली 2 दी गई है, तो लेंथ लेनी है 8 और विड्थ लेनी है 2। इसके निकालना है सेकंड का। अब एरिया निकालेंगे हम रेक्टेंगल का। फॉर सेकंड रेक्टेंगल लेंथ आपकी 8 और ब्रेथ कितनी है 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ आपकी 8 है, ब्रेथ कितनी है 2, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है टोटल एरिया। टोटल एरिया आप कैसे निकालोगे, अब जो फर्स्ट का आया था और सेकंड का दोनों का ऐड करो, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट थी 24, सेकंड क्या है 16, 24 और 16 कितना होता है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर में आपको आंसर देना है। ठीक है, ये वाला हो गया सवाल क्वेश्चन, ये वाली। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें ए पार्ट ही हुआ है, अभी बी और सी 2 पार्ट और है, वो देखते हैं। ये देखो बच्चे, यहाँ से यहाँ मैंने सबसे पहले ये बना हुआ था, मैंने इसको यहाँ से ब्रेक किया, इसको यहाँ से ब्रेक किया, ये ऐसे पूरा ये ऐसे ही शेप थी। मैंने रेक्टेंगल बनाने के लिए इसको यहाँ से ये लाइन खींच दी, ये रेक्टेंगल में बन गई। और बच्चे जरूरी नहीं है जो रेक्टेंगल मैं बना रही हूँ, अगर आपका दिमाग उससे अलग कोई रेक्टेंगल आप हिसाब से बन सकती है तो आप वो भी बना सकते हो। जैसे आप चाहो तो यहाँ से यहाँ कर सकते थे, दोनों को मिला के एक लंबी रेक्टेंगल बीच से बना सकते थे। आप अपने एंड से भी ट्राई करो, आपका आंसर सेम रहेगा। ये नहीं है कि जो रेक्टेंगल मैं ट्राई कर रही हूँ वही रेक्टेंगल बनाने से आंसर आएगा, नहीं। अगर आप कुछ और अपने एंड से ट्राई करते हो आंसर सेम आएगा, अगर आपने मेजरमेंट सही लिए हैं तो बस। ठीक है, अब मैं देखो इसका ये मेजर, ये इसकी विड्थ तो मुझे पहले ही पता चल गई 7 है। अब लेंथ बताओ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, और ये बीच का एरिया जो है बीच का ये देखो 7 है, बीच वाले की भी 7 है। तो 7 ये है, 7 ये है, 7 ये है, तो टोटल लेंथ 7 + 7 + 7, 7 और 7 14, 14 और 7 21 आएगी। और विड्थ तो मुझे एक बार में पता चल गई 7। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बच्चे यहाँ गलती करेंगे, वो उनको लेंथ पता नहीं चलेगी, तो ध्यान से समझना है। यहाँ से यहाँ तक जब 7 है छोटू सा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक छोटू पार्ट 7 है, और बीच वाले पार्ट की नहीं दी गई, तो बीच वाले पार्ट के बिल्कुल सेम ये वाला पार्ट है, तो ये 7 का है तो ये वाला भी 7 आएगा। तो टोटल 7 + 7 + 7, 7 7 14 + 7 21, तो लेंथ आ गई 21, विड्थ कितनी है 7 फॉर फर्स्ट रेक्टेंगल। अब इसको एरिया निकालते हैं कॉपी में फर्स्ट वाली का। ये आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, लेंथ लिख दी इतनी 21, ब्रेथ है 7। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 21, ब्रेथ कितनी है 7। 21 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ जाएगा 147 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड रेक्टेंगल हम पहले देखेंगे कहाँ से कहाँ हमारी बन रही है। सेकंड बच्चे मैंने ये वाली जो ऊपर बच गई एक यहाँ पे, ये सेकंड लेट की है, और ये यहाँ पे जो बच गई ये थर्ड लेट की है। अब देखो बच्चे एक निकाल लो, चाहे सेकंड निकाल लो चाहे थर्ड निकाल लो, क्योंकि दोनों जो है बिल्कुल सेम है।
ठीक है, देखने से ही पता चल रही है दोनों बिल्कुल सेम है, तो आपको दोनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक निकालो और अल्टीमेटली सेम टू सेम वही दूसरे की हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको देखो, इसकी यहाँ पे आपको पता चल गई ये कितनी है 7 और ये कितनी है 7। आपको कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों पता चल गई, लेंथ और विड्थ, या फिर कुछ आप इसको स्क्वायर भी मान सकते हो, जैसे लग रहा है स्क्वायर की शेप का, लेकिन इन्होंने रेक्टेंगल बोला है तो हम इसको रेक्टेंगल कंसिडर करना पड़ेगा। ये 7 है और ये भी कितना है हमारा 7। ठीक है, 7 और 7 लेंथ और ब्रेथ पता चल गई। इसकी भी ऐसे ही होगी, इसकी भी लेंथ 7 है, ब्रेथ 7 है, 7 और 7 है, तो एक की निकालेंगे, दोनों की सेम ही आ जाएगी, तो मैं सेकंड की निकाल रही हूँ। ठीक है, फॉर सेकंड रेक्टेंगुलर लेंथ कितनी आई है 7, ब्रेथ कितनी आई है 7, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 स्क्वायर मीटर। ठीक है, सेम फॉर रेक्टेंगल थर्ड, जो थर्ड रेक्टेंगल हमने कंसीडर किया उसका भी सेम 49 ही आएगा, तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, सेम लिख दिया बस मैंने 49 स्क्वायर मीटर। अब टोटल एरिया आपको निकालना है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, तीनों का ऐड करो। फर्स्ट कितना आया था 147, सेकंड 49, थर्ड 49, तो 149 प्लस 49 प्लस 49 आपका आ गया 245 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। अब हम देखते हैं ये लास्ट पार्ट इसका टी जो बना हुआ है, ये देखो इसमें आपको क्या करना है, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी एक लाइन, ये पूरा ऊपर टी था या बीच में कोई लाइन नहीं थी, मैंने ऐसे ड्रॉ की, तो आपकी ये एक रेक्टेंगुलर बन गई, ऊपर ऐसे की ऐसे। अब इसकी लेंथ पूरी प्रॉपर दी गई है 5 और विड्थ भी दी गई है 1, तो आपको कुछ निकालना ही नहीं है, लेंथ और ब्रेथ मिल गई पहली के लिए 5 और 1। ठीक है, तो ऐसे का ऐसे आपको निकालना है इसका एरिया, तो ऐसे लिखना है। फॉर फर्स्ट रेक्टेंगुलर के लिए लेंथ कितनी गई है 5, ब्रेथ कितनी आई है 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ है 5, ब्रेथ कितनी है 1, 5 मल्टीप्लाई 1 इतना कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला हो गया। अब हमें नीचे वाली जो सेकंड, ये जो यहाँ से यहाँ तक बच गई थी, इसका निकालना है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो आ गई 1 और इसकी लेंथ कितनी है 4, तो इधर भी 4, या कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं, आपको कितना आ जाएगा 4 और 1। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ कितनी मिल गई 4 और 1, तो सेकंड रेक्टेंगुलर का भी क्या निकालना है एरिया। सेकंड का लेंथ कितनी मिली है 4, ब्रेथ कितनी मिली है 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 4 1 जा 4, क्या आ गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मैंने इसका टोटल नहीं लिखा बेटा, क्योंकि टोटल निकालना है ना, तो फर्स्ट का कितना आया था 5, सेकंड का कितना आया 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका क्या है टोटल एरिया। ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा नहीं था, तो आपको टोटल भी लास्ट में जरूर करना है। ठीक है, अब इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब हमारा लास्ट में बचता है बस ये वाला पार्ट, इसमें पूछ रखा है हाउ मेनी टाइल्स, आपको कितनी टाइल्स चाहिए, हुज लेंथ और ब्रेथ इतनी दे रखी है रिस्पेक्टिवली। मतलब ये आपको एरिया निकालना है किसका, टाइल्स का, जो कि रेक्टेंगुलर की फॉर्म में है। विल बी नीडेड टू फिट, आपको फिट करनी है रेक्टेंगुलर रीजन, एक आपका रेक्टेंगुलर कोई भी प्लॉट लगा ले, कोई भी चीज है, उसकी लेंथ और ब्रेथ इतनी दी गई है, आपको टाइल्स दी गई हैं इतनी और आपको एरिया दी गया है इतना, आपको फिट करना है दोनों को, कितनी चाहिएगी वो देखो। सबसे पहले हम टाइल्स का एरिया निकालेंगे और एक बार इस प्लॉट का निकालेंगे जो भी रीजन दिया गया है। देखो आप कैसे करोगे, सबसे पहले टाइल्स कितनी है, लेंथ आपकी इतनी है 12 और ब्रेथ कितनी है 5, तो एरिया ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 12 मल्टीप्लाई 5, 12 5 से कितना आ जाएगा 60 स्क्वायर मीटर। ये आपका क्या एरिया है, एरिया किसका है लेकिन बच्चे टाइल का। और जो भी एरिया रीजन आपको दिया गया है नीचे यहाँ पे, जैसे कि 100 और 144, अब इसका एरिया निकालो। इसकी लेंथ है 100 और विड्थ क्या है 144, गलती से मैंने 44 लिख दिया, 144 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी है आपकी 100 और विड्थ कितनी है 144। अब जब 144 की और 1000 की 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144,020 साइड में 20, ऐसे आ जाएगा 14400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला आ जाएगा, ये आपको लिखना है, मतलब ये आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो। वैसे मैंने सीधा, अगर 0 वाला होता तो मल्टीप्लाई नहीं करती, मैं सीधा डायरेक्ट लिख देती हूँ। आप चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। लेकिन ये किसका आया है, फर्श का या उस एरिया का जिसपे हमें टाइल लगानी है, और ये टाइल का। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये तो ज्यादा एरिया है, मतलब हमारा जो भी फर्श वगैरह वो इतना है और टाइल लग रही है 60, एक टाइल 60 की है, तो इतने सारे में लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हमें पता चलना पड़ेगा ना कितनी टाइल नीडेड है, कितनी जरूरत है। जितना भी हमारा टोटल रीजन है, जितना भी एरिया है वो ऊपर लिखो, और एक टाइल जितने की है 60 एरिया कवर कर रही है। एक टाइल उसकी लेंथ ब्रेथ हमने देख ली, वो 60 एरिया में लग रही है, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ टाइल से 60 से। 0 से 0 कैंसिल हुई, 6 से ये कैंसिल हो करेंगे, 6 2 जा 12 और फिर से 2 बच गए, यहाँ 24 आएगा, 6 4 जा 24, 0 की 0। जब आपको ऐसे काटना ना आए तो आप साइड में डिवाइड कर लेना,
6 को इससे करेंगे 240 आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा आपको 240 टाइल्स की ज़रूरत है। अगर आपको पूरा इतना एरिया कवर करना है, अगर आपकी टाइल्स इतना दे रही हैं, लेंथ और ब्रेथ आपकी टाइल की इतनी है, तो टोटल आपको 240 टाइल लगवानी पड़ेंगी। जब आपका एरिया फुल होगा पूरे उस पर टाइल लग जाएंगी इतने एरिया पे। ये था ए पार्ट। इसका एक पार्ट और है बच्चे, ये और देखो बी पार्ट में क्या दिखा गया है। 70 और 36 सेंटीमीटर के अगर आप एरिया है तो कितनी टाइल लगेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एरिया को निकालेंगे, टोटल कितना है, ठीक है। ये तो वैसे लेंथ ब्रेथ में दिया गया है ना, मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके भी तो निकालना पड़ेगा एक यूनिट में। तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 70, ब्रेथ कितनी है 36। लेंथ और ब्रेथ की जब मैंने मल्टीप्लाई करी 70 और 36 की, तो मेरा आ गया, जब आप साइड में कर लेना बच्चे, ये वाला थोड़ा सा लेंथ ही है, मैंने पहले ही करके लिख दिया है, 2520 ये आपका आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। इतना एरिया है आपका। अब आपको टाइल का कितना एरिया, टाइल का बार बार नहीं निकालना, मैंने पहले ही निकाला, 60 में लगा रही है एक एरिया में। तो टोटल अब की बार थोड़ा सा कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा एरिया था तो इतनी टाइलें लग रही थी। अगर थोड़ा एरिया कम हो गया 2520 इतना एरिया थोड़ा सा कम, छोटा जो प्लॉट है, छोटा रीजन है, उसमें आपको टाइल लगानी है। तो कैसे लगाओगे, अगेन आपको टाइल जितना भी एरिया है उसको डिवाइड कर दो बच्चे। किससे डिवाइड कर दो, 60 से। जितनी भी आपकी टाइल्स एक टाइल एरिया कवर कर रही है, अब इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, यहाँ पे 1 बचेगा, 6 2 जा 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 42 टाइल्स। तो मैंने लिख दिया 42 टाइल्स। अगर इतना एरिया कवर करना है तो आपको चाहिए 42 टाइल्स, क्योंकि एरिया कम है। अगर इतना ज़्यादा एरिया था 144, तो आपको चाहिए थी 240 टाइल्स। आपको यही बताना था इस क्वेश्चन में कि कितने टाइल्स की आपको ज़रूरत है, ठीक है बच्चे। इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। थोड़ी लेंथ ही ज़रूर है लेकिन ईजी है, ध्यान से समझोगे समझ में आएगी, ठीक है। अब वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ बच्चा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द चैनल, ठीक है। थैंक यू।